अस्सलाम वालेकुम। ईरान पर अमेरिका और इसराइल की जंग छठे रोज में दाखिल हो गई है। ईरान का बहरी बेड़ा जो इंडिया फौजी मशकों के ऊपर गया हुआ था, उनमें से एक जहाज वापस आ रहा था जिसे अमेरिका ने निशाना बनाया और उसमें 80 से जायद शहादतें हो चुकी हैं। जिसके बाद ईरान ने ऑयल टैंकर पर हमला किया यूएस के, और उसे तबाह कर दिया। लेकिन ये हालात मजीद आगे वक्त के साथ साथ बिगड़ते जा रहे हैं। दूसरी जानेब यूरोपीय ममालिक जिनमें बरतानिया, स्पेन, फ्रांस और कनाडा, जिन्होंने ऐलान किया था कि वो अमेरिका की इस जंग में साथ नहीं देंगे, लेकिन अब इन तमाम हालात के बावजूद और 6 दिन गुजरने के बावजूद, जिसमें ईरान के मुख्तलिफ ममालिक में तकरीबन 10 ममालिक में हमलों के बाद, इस वक्त बरतानिया वो भी सोच रहा है कि वो भी इस जंग में कूद जाए। फ्रांस ने अपने अड्डे देने पर आमादगी जाहिर कर दी है और कनाडा भी अब जंग में शामिल होने पर आमादगी जाहिर करता नजर आ रहा है। दूसरी जानेब यूएस के अंदर ट्रंप के ऊपर मजीद प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अवाम ट्रंप के खिलाफ हो चुकी है। सेनेट में उनके वोटिंग हुई, लेकिन वहां पर रिपब्लिकन्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से वहां पर अमेरिका से वहां पर डोनाल्ड ट्रंप से इख्तियारात वापस नहीं लिए गए जो उन्होंने जंग शुरू की है। ये हालात किस तरफ जाते हैं और आगे जंग कितना तूल पकड़ती है? आबनाए हरमुज इस वक्त बंद है, तेल की किल्लत बढ़ती जा रही है, यूरोप में सप्लाई मुअत्तल हो चुकी है कतर की जानिब से। पाकिस्तान में भी कतर ने गैस सप्लाई देने से इनकार कर दिया है, जो कि हमारी इंडस्ट्रीज को मिलनी थी, वो भी रुक चुकी है। 20% कीमतें बढ़ चुकी हैं गैस की यूरोप में। रशिया ने भी कहा है कि वो गैस की सप्लाई बंद कर देगी अगर वो अमेरिका के साथ इस जंग में कूदते हैं। हालात किस तरफ जाते हैं हुसैन साहब, क्या आपको नजर आ रहा है कि क्या होने जा रहा है? अरे भाई, एक तो ये है कि सबसे पहली बात कि इस वक्त जो यूएस और इसराइल की भी अगर बात करें ना, इन दोनों में भी पैनिक सिचुएशन है। अगर आपने जिस तरह खुद ही बात की कि प्रेशर अब बढ़ता जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप पे भी, और प्रेशर शायद इसी वजह से बढ़ता जा रहा है कि मिस कैलकुलेट कर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप ईरान को। ईरान की जानिब से अभी भी ये जो बयान आया सामने उनके एक जनरल की जानिब से, मैं अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर देख रहा था, उनकी जानिब से कहा कि हम अमेरिका पर हर जगह पे, फिजा में, समंदर में और जमीन पे हमले कर रहे हैं। जहां जहां पे इनकी तनसीबात हैं, जहां पे इनके अड्डे हैं, हर जगह पे जवाब दिया जा रहा है और हम अमेरिका को ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा ये ऐसी गलती नहीं करेगा। अब जो क्योस है वो बढ़ता जा रहा, और जिस तरह आपने खुद बताया कि ईरान की जानिब से 10 ममालिक पे हमला किया गया, यूरोप भी अब इसके अंदर इन्वॉल्व है और इसके साथ फिर रशिया भी कहीं ना कहीं पे बैक तो ईरान को कर रहा है। तो बहुत से मुल्कों को जो ये इन्वॉल्व किया गया, यही डोनाल्ड ट्रंप साहब की सबसे बड़ी गलती थी। और अब से कुछ देर पहले जो ट्रंप ने गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू के मुताबिक जनाब वो एक बार फिर ये कह रहे हैं कि अगर हम ईरान पे हमला ना करते तो ईरान हम पे हमला कर देता, और हो सकता है कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर ईरान जो है वो जोरी जो अपनी वो सलाहियत है वो हासिल कर लेता। ये तो वो बेंजामिन नेतन्याहू 1995 से कह रहे हैं, और ये जी। आखिरी जो और जंग हुई थी, ईरान के ऊपर अटैक किया था इसराइल जी ने जी जी, जून में, उस अमेरिका वक्त भी उसमें भी यही कह साथ रहा था। था। अमेरिका ने B2 बम्बारों के साथ इनकी जोरी तनसीबात पर बमबारी ये भी और की, ये और बात उसके उन्होंने तब बाद भी कही थी। डोनाल्ड ट्रंप का या तो तब का बयान गलत था या अब का बयान गलत है, हाँ, जब उन्होंने कहा बिल्कुल। था कि हमने ये जो कामयाब हमले किए हैं B2 बम्बार के साथ, जो हमने बंकर बस्टर बम चलाए हैं, इसके बाद अब ईरान की जो जौहरी सलाहियत है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद 6 माह के अंदर अंदर ही अगर तो ईरान दोबारा वहां पे आके खड़ा हो गया, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप पे सवाल है कि फिर आपने तब तबाह क्या किया था। और फिर अब आपने देखा कि सारे मामले को ना, जब ये संभाला नहीं जा रहा, अब छेड़ दिया, सारी दुनिया जो है अब इस जंग के जेरे असर आ रही है। पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर जो सूरत हाल बन रही है, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी अब एक क्राइसिस बनता हुआ एनर्जी का दिखाई दे रहा है कि उधर से कतर की जानिब से जो हमारी इंडस्ट्रियल गैस है उसकी सप्लाई का उनकी जानिब से कह दिया गया कि वो हम अभी नहीं कर सकते जब तक ये जंगी सूरत हाल है। फिर जो फ्यूल प्राइसेस हैं उसमें इजाफे की बातें आ रही हैं। पाकिस्तान के अंदर आज जो खबर आई कि जायजा लिया जाएगा हर 7 दिन के बाद, पहले हर 15 दिन हफ्ते, के बाद बिल्कुल हर हर हफ्ते। हफ्ते। इसका मतलब है हुकूमत हर हफ्ते अब पेट्रोल प्राइस बढ़ाने जा रही है। ठीक है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब आज प्रोग्राम में कह रहे थे कि हम उनके पास 28 दिन का जखीरा मौजूद है ऑलरेडी, और जो स्ट्रेटेजिक जखायर है वो इसके अलावा है। नहीं, तो 28 दिन, जब ये 28 दिन के ऑलरेडी इन्होंने पुरानी प्राइस के ऊपर परचेज किए हैं, तो फिर क्यों प्राइस बढ़ाएंगे? क्योंकि देखें जायजा 28, तो इनको ये लेना चाहिए ना कि अगर हमें मजीद तेल मंगवाना है तो क्या अब हमारे पास कितनी सप्लाई रह गई है, पीछे आगे कितनी हमें सप्लाई मंगवानी है, और कौन से अरे रूट भाई, इस्तेमाल करने इसमें हैं ये अगर देखें, आपने ये हर रोज राना बंद रहता सनाउल्लाह है। साहब और बाकी जो हुकूमती अरकान है ना, वो मीडिया पर्सन्स को ये बता कह रहे हैं कि लोगों के अंदर एक पैनिक जो है उसको कम किया जाए, इनको समझाया जाए, बताया जाए, स्ट्रेटजीज बताई जाए कि हम अभी एनर्जी को इस तरह इस्तेमाल करें कि रिजर्व रहे हमारे पास।
ये बातें अपनी जगह, और हुकूमती वजीर या हुकूमती बंदा फिलहाल स्क्रीन पर बैठ के ऐसी बात नहीं करेगा क्योंकि क्राइसिस आ रहा है। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर खुद अपने मुंह से कहा था ना कि 4 हफ्ते लग जाएंगे इस जंग को, और आपका 28 दिन का अगर अभी भी रिजर्व पड़े हैं, या तो ईरान बैकस्टेप होता दिखाई दे या इसराइल और अमेरिका बैकस्टेप होता दिखाई दे, तो आप ये खुद को तसल्लियां या कौम को तसल्लियां देते समझ आते हैं कि जनाब ये जंग खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी क्योंकि दोनों जानिब से कोई भी बैकस्टेप होने को तैयार नहीं है, अब से थोड़ी देर पहले भी दोबारा ईरान पर बड़े शदीद हमले किए गए हैं, और अब वो हमले जो हैं वो रिहायशी इलाकों पर किए जा रहे हैं। इस तरह के जो हमले हैं, इसके बाद ना ईरान वापस होता दिखाई दे रहा है, बैकस्टेप होता दिखाई दे रहा है, ना अमेरिका बैकस्टेप होता और इसराइल बैकस्टेप होता दिखाई दे रहा है। तो वो जो क्राइसिस है वो बढ़ता ही रहेगा, कम नहीं हो रहा। आप ये देखें कि जो अमेरिका है वो उनके बयानात में बड़ा तजाद नजर आ रहा है। पहले उन्होंने कहा कि हमने उनके ईरान ने हमला कर देना था इसराइल के ऊपर, फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने एटम बम बना लेना था, फिर उन्होंने कहा कि जी यूएस के ऊपर भी हमला करते थे, जो कि निगेशन आती रही बार बार, कभी उनके होम डिपार्टमेंट से, कभी मार्को रूबियो और बयान दे रहे थे, उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो है वो और बयान दे रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप और बयान दे रहे थे। लेकिन अब जो उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर हैं, वो अब इसे एक मुख्तलिफ रंग देते नजर आ रहे हैं, वो इसे इस्लाम से जोड़ता नजर आ रहे हैं, जिसके ऊपर अमेरिका में एक बड़ी तशवीश फैलती जा रही है कि पहले भी एक जंग जो इन लोगों ने शुरू की थी इराक में और अफगानिस्तान में, उसको भी इवेंचुअली इन लोगों ने इस्लाम के साथ कनेक्ट कर दिया, इस्लामोफोबिया है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर दोबारा से इस चीज को, और अगर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को देखा जाए जो यूएस के हैं, उनकी अगर हिस्ट्री देखी जाए, उनके पुराने बयान उठाए जाए, तो उनका माइंडसेट यही है, वो हमेशा से आर्मगेडन वॉर, और उन लोगों ने अपनी डिपार्टमेंट का नाम ही चेंज कर दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया है। ये जो इतने बयान तब्दील हो रहे हैं, ये बुखलाहट नजर आ रही है आपको, या ये वापस इसको उस साइड पे शिफ्ट करते हुए पूरे यूरोप को साथ मिलाकर सिचुएशन को बहुत एक्सपेंड करना चाहते हैं और फैला देना चाहते हैं पूरी दुनिया में? अली भाई, फिलहाल अगर देखा जाए ना तो बेसिकली ये बुखलाहट ही है। मैंने आपको जैसे पहले कहा कि मिसकैलकुलेट ये कर चुके हैं। ईरान पे इनको था कि ये रजीम चेंज करना चाह रहे हैं, काफी देर से रजीम चेंज करना चाह रहे हैं। इससे पहले भी ईरान के अंदर जो चंद माह पहले मुजाहरे हुए, उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप के आपने ट्वीट्स देख के, सोशल मीडिया अपने अकाउंट से वो जो बातें करते रहे कि मदद आ रही है, आप इसके खिलाफ उठें। बड़ी देर से ये कोशिश की जा रही है कि वहां पर रजीम चेंज की जाए। ईरान के अंदर इनको अंदाजा यही था कि हम अटैक करेंगे, उनकी लीडरशिप को खत्म किया जाएगा, इनके सुप्रीम लीडर पे हमला करके उनको खत्म किया जाएगा, शहीद किया जाएगा, और उसके बाद जो है वो मामला अंडर कंट्रोल आ जाएंगे, वहां पे रजीम चेंज होगी और हम इसको लेके चलते रहेंगे। लेकिन जैसे ही जो सुप्रीम लीडर है उनको शहीद किया गया, उसके बाद जिस तरह जो ईरान के अंदर शायद कुछ मसाइल नजर भी आ रहे थे ना, लोग वहां पे इकट्ठे होते दिखाई दिए कि यहाँ से एयर अटैक हो रहे हैं, यहाँ से जनाब समंदर में हमले हो रहे हैं, और हर तरह का हमला आबादियों तक पे किया जा रहा है। ये नहीं कि जो फौजी तंसी बात है उन तक रहे, आबादियों पर हमला किया जा रहा है। लेकिन आप ईरान की सड़कों पे देखें, लोग क्या नारे लगा रहे हैं, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, नारे वहां पे, और हाँ अपनी इमाम ख़ुमैनी के हक में नारे लग रहे हैं। तो ये ही मिसकैलकुलेशन, और अब इनको समझ नहीं आ रही ना, क्योंकि अब अमेरिका के अंदर भी सवालात उठ रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी ये कहा जा रहा है कि हम इसराइल की जंग क्यों लड़ रहे हैं। इससे पहले 20 साल अमेरिका ने जंग लड़ी, फिर 10 साल अलहदा अमेरिका ने जंग लड़ी, जो इराक और जिसका आपने जिक्र किया अफगानिस्तान वाली जंग, और उसके बाद भी हासिल वहां पे भी नहीं हुआ। लोगों ने तब भी बड़े सवाल उठाए, और अब एक बार फिर अमेरिका वही गलती करने जा रहा है। मामला रजीम चेंज या ऑयल रिजर्व का ही है। अब देखें, यहाँ पे तो चलें, आपने आर्मागेडन वॉर का जिक्र किया, उसको इस्लामोफोबिया वही जो इनके दिमागों पे सवार है, वहां पे आ जाए। लेकिन वेनेजुएला में क्या हुआ था? क्या वेनेजुएला से भी इस्लाम उठ रहा था? क्या वहां पे भी कोई इस तरह की वॉर थी? रातों रात आप जाते हैं, खुली बदमाशी करते हैं, वो जनाब सोए हुए सदर को और उनकी जो एहलिया है उसको उठा के आप लेके आते हैं, और उसके बाद करते क्या है, जो आपका मेन पर्पस था, वहां से ऑयल सप्लाई करवाते हैं आप अमेरिका के लिए। मसला तो सारा या तो रिजर्व्स का है, और अब उनकी, अभी कुछ देर पहले मैं खबर पढ़ रहा था कि मादनियात पर भी जनाब उसकी भी तरसील अब अमेरिका की तरफ शुरू हो जाएगी। तो मामला रजीम चेंज का है, ऑयल रिजर्व्स का है, लेकिन अब क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं, उनको फिर जिस तरह एक मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया जाता है, तो मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा कुछ नहीं। अगर इस्लामी तौर पर देखें तो फिर एक मुसलमानों को भी ये सोचना चाहिए, वो ग्रेटर इसराइल वाला भी तो एक कंसेप्ट, बिल्कुल बिल्कुल, तो मामला तो उसी तरफ जा रहे हैं सारे। तो अगर वो इस चीज को जोड़ के यूरोप को साथ मिलाना चाह रहे हैं, तो फिर बेवकूफी तो फिर ये मुस्लिम कंट्रीज की है ना, जिनको ज्यादा वाजे ये निशानियां बताएं कि इसराइल ने ग्रेटर इसराइल का जो प्लान है उस पर चलना है। उसके बावजूद हमारे जो
अबासर इस्लामी ममालिक हैं वो भी किस साइड पे खड़े हैं, फिर इनको समझ क्यों नहीं सारे आती? तो अमेरिका के साथ खड़े हैं। जी और आगे ये भी खतरा है कि हो सकता है इस्लामी ममालिक जो मिडल ईस्ट के हैं वो भी इस जंग में कूद पड़ेंगे, क्योंकि वहां से भी खबरें आ रही हैं कि वो लोग भी मुसलसल इंतजार कर करके कि शायद कुछ इसका रिजल्ट निकले, जो कि निकलता नजर नहीं आ रहा, और शायद वो भी उसके ऊपर रिटेलिएट करें। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने ये तो कहा है कि पाकिस्तान ने सऊदीया और ईरान के दरमियान मुआहिदा करवा दिया है कि वो एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि अरब ममालिक इस जंग में कूदते हैं कि नहीं, और यूरोपियन कंट्रीज भी इस जंग में कूदते हैं या नहीं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।